राजस्थान की अंतर सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले बयानबाजी का दौर जारी है। अपने दर्शकों को बता दें, नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उनके बयान से राजस्थान की सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। अंतर विधानसभा उपचुनाव काफी रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ यहां निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उनके मुंह से एक ऐसा विवादित बयान निकल गया जिसकी गूंज अब दूर तक जाएगी। नरेश मीणा का ताजा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने हनुमान बेनीवाल को लेकर कहा कि हनुमान बेनीवाल अगर मर्द हैं तो वे यहां आएंगे। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर अब दोनों नेताओं के समर्थक आमने सामने आ गए। बता दें, एक इंटरव्यू के दौरान नरेश मीणा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल अगर मर्द हैं तो वह मेरे चुनाव प्रचार में आएंगे और अगर उन्होंने ओम बिरला से सेटिंग कर ली होगी तो नहीं आएंगे। नरेश मीणा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यदि वे अब नहीं आए तो मैं यही समझूंगा कि उन्होंने सेटिंग कर ली है। चुनाव से पहले नरेश मीणा के हनुमान बेनीवाल को लेकर इस बयान के क्या नतीजे रहेंगे वह तो समय बताएगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल से समर्थन मांगने का यह अंदाज फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये देखना होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, उनके समर्थन में प्रचार प्रसार के लिए आते हैं या नहीं। लेकिन ऐसे में माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल को लेकर मीणा का जो बयान है वो न सिर्फ सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है, बल्कि मीणा और हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक है वे आपस में अब भिड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा ने यह भी कहा कि हनुमान बेनीवाल देवली उनियारा चुनाव के समय उन्हें समर्थन करने नहीं पहुंचे थे। हालांकि उस समय उनकी पत्नी खुद खीमनसर सीट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार मौका है, उन्हें मेरा समर्थन करना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले दिनों जयपुर के शहीद स्मारक पर नरेश मीणा ने पीपलोदी स्कूल हादसे में मुआवजे को लेकर अनशन किया था, जिसमें हनुमान बेनीवाल को भी शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन हनुमान बेनीवाल शहीद स्मारक पर हुए धरने में शामिल नहीं हुए थे। उस समय भी नरेश मीणा ने नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन उसके बाद जब नरेश मीणा स्वास्थ्य कारणों के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे तब हनुमान बेनीवाल उनसे मिलने पहुंचे थे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल इस बयान के बाद नरेश मीणा का समर्थन करने आते हैं, और अगर वो नरेश मीणा का समर्थन करते हैं तो क्या वाकई अंतर सीट पर जो उपचुनाव है वो और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा। उससे क्या नरेश मीणा की जो ताकत है वो बढ़ती नजर आएगी। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, कुछ समय पहले नरेश मीणा की एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें उन्होंने सचिन पायलट की तस्वीर लेकर फोटो खिंचवाई थी, जिससे जो गुर्जर वोट बैंक है उसके बंटने की उम्मीद कही जा रही थी। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि नरेश मीणा की इस फोटो पर पायलट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, यानी कि क्या पायलट भी नरेश मीणा को इनडायरेक्टली तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि नरेश मीणा जो है वो सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं और नरेश मीणा का टिकट कटने से पायलट भी खुश। नरेश मीणा का टिकट कटने से पायलट भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे।